وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या तू वहाँ ऐसे को बनाएगा जो फसाद करे और खून बहाए? हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा तू पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने सिखाया, बेशक तू ही इल्म वाला हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम इन्हें इनके नाम बताओ। फिर फरमाया क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन का गैब जानता हूँ? और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में हो गया। और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ मगर इस दरख्त के करीब न जाना। फिर शैतान ने दोनों को फिसला दिया और उन्हें वहाँ से निकलवा दिया और हमने कहा नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और ज़मीन में तुम्हारे लिए ठिकाना और फ़ायदा है एक वक्त तक। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हमने कहा सब यहाँ से उतर जाओ। फिर जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर ना खौफ होगा न गम, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया वो दोज़ख वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे।